सबसे पहली गलती, अगर आप सोचेंगे कि मैं पहले ही प्रॉफिट की तरफ जाऊं, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। अगर आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो आपको ट्रेडर बनने में, अभी आपको प्रो ट्रेडर बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने क्यों। तो गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम। सुबह बज चुके हैं 6, लेकिन अभी भी रात है। तो आज है ट्यूसडे, कल तो मंडे था। मार्केट ने हमारा पलट के सेलेक्ट करा दिया, ट्रैप सेटअप बनाया और ऐसे लीड करवा दिया, जिसमें हमें ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ, छोटा सा ही लॉस हुआ। और आज है ट्यूसडे, तो आज क्या होता है मार्केट में। कल तो हो गया साइडवेज टाइप का था, ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। तो आज क्या होता है, आज देखते हैं आज क्या हो सकता है। तो आए हैं ग्राउंड साइड। सबसे पहले करते हैं वर्कआउट, मेडिटेशन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता ही होगा ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हाथ पूरे सुन्न हो जाते हैं। सुबह सुबह ही उंगली जो फिंगर है ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए अभी हाथ ऐसे ही मल रहा हूँ। तो सबसे पहले करते हैं वर्कआउट, फिर मिलते हैं। सबसे पहले करेंगे वार्म अप करने के बाद रनिंग करेंगे, रनिंग करने के बाद पुशअप करेंगे, पुशअप करने के बाद रिक्लाइन पुशअप, और फिर क्या बोलते हैं उसके पैर लेग के लिए पैर मतलब कि उठक बैठक लगाएंगे, और फिर करेंगे मेडिटेशन। फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले करते हैं 12वां फिर स्टार्ट, फिर करेंगे रनिंग। तो चलिए सबसे पहले 12वां फिर
तो फाइनली गाइस वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा है। ग्राउंड साइड आए हुए हैं अभी। पहले जब सुबह सुबह है तो बहुत ठंडी लग रही थी, लेकिन हो गया, अभी तो नहीं लग रही है, घर जाते टाइम लगने लगेगी। तो आज है ट्यूसडे, आज क्या होता है मार्केट में पता नहीं, देखते हैं। प्रॉफिट ही हो तो अच्छा है, सबको लगता है कि प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट होता नहीं है। तो देखेंगे आज क्या होता है। आज उन गलतियों को नहीं रिपीट करेंगे कि मतलब कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड किया जाए, अपने सेटअप का वेट करना है। प्लस ज़्यादा कैपिटल से भी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि अभी बिगनर है। अगर जो बड़ा कैपिटल से ट्रेड करेंगे तो बिग लॉस होगा, साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगी और इमोशन भी गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए मतलब कि छोटे कैपिटल से, ज़्यादा नहीं, 3 के कैपिटल से। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कंसिस्टेंसी प्रॉफिट चाहिए। ऐसे आप भी कीजिए। अगर जो आप प्रॉफिट के चक्कर में पड़ेंगे, जैसे कि समझिए कि आप सोचिए कि मेरे को दिन का 500 रुपये कमाना है, और बहुत से लोग बोलते हैं कि जैसे कि आप करेंगे तो दिन का इतना टारगेट बना लीजिए, लेकिन ये सब नहीं। अब अगर जो आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले छोटी कैपिटल 2 से 3 हज़ार लेके आना चाहिए। 2 से 3 हज़ार में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर क्या करना चाहिए, फिर आपको छोटी सी कैपिटल रहनी चाहिए। फिर आपको स्टॉक, एक अच्छा स्टॉक पिक करना चाहिए। निफ्टी 50 की कोई स्टॉक, जैसे निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक में आप कोई एक स्टॉक ले लीजिए जिसमें आपका प्राइस एक्शन सेटअप काम कर रहा हो। फिर उसमें जाके आप एक एक शेयर से बाय कीजिए। छोटा प्रॉफिट, 20-25 का लॉस, 50-60 रुपये का प्रॉफिट। आप कंसिस्टेंसी 1 से 2 महीने तक प्रॉफिट बनाइए। अभी मैं भी नहीं बना रहा हूँ। आज अब जैसे कल ट्राई किया, मतलब कि पहले किया तो पहले प्रॉफिट आ रहा था। फिर बीच में क्या हो गया था, बीच में मेरा एसएल हिट होने लगा, मेरे से गलती होने लगी। जैसे कि मैंने शेयर लॉट साइज इंक्रीज कर दिया था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा मतलब कि प्रॉफिट के चक्कर में न पड़िए। अगर आप प्रॉफिट के चक्कर में ही आपको टाइम लगता है। अगर जो आप प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप सोचेंगे नहीं पहले हम कंसिस्टेंसी प्रॉफिट निकालते हैं मार्केट से, अपने सेटअप को वर्क करते हैं, चार्ट की साइकोलॉजी समझते हैं, तो आप 100% निकाल सकते हैं। तो आज मार्केट में क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो फाइनली गाइस मार्केट क्लोज हो चुका है और शाम के बज चुके हैं 6। तो आपको दिखाते हैं कि हमने कहाँ पास ट्रेड प्लेस किया था। तो आज क्या हुआ, आज हमने ट्रेड लिया था। मार्केट जहाँ पास से लिया था तो वहाँ पास से निकला भी, मतलब पहले तो एसएल के पास आया, 1 पॉइंट से रह गया। फिर ऊपर साइड गया, मतलब अप साइड के लिए लिया था, अप साइड गया है, मुझे एक मतलब कि 1:1 तक का प्रॉफिट भी दिखा है। फिर मार्केट को वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन एक ऐसी कैंडल बनी जिसके कारण जो हमारा मतलब जो भी प्रॉफिट था 1:1 तक का, मार्केट ने मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था, अपने एसएल को ट्रेल कर दिया था, जिसके कारण मैं आज ब्रेक इवन में रहा। तो चलिए चार्ट में दिखाते हैं कि हमने कहाँ पास ट्रेड बनाया था। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा, हमने यहाँ पास ट्रेड प्लान किया था, छोटी क्वांटिटी ली थी क्योंकि अभी छोटे शेयर से, मतलब कि अभी मैं ज़्यादा बड़ा प्रो प्लेयर नहीं हूँ, इसलिए अभी छोटे छोटे धीरे धीरे करते हुए। सबसे पहली गलती, अगर आप सोचेंगे कि मैं पहले ही प्रॉफिट की तरफ जाऊँ, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। अगर आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो आपको ट्रेडर बनने में, अभी आपको प्रो ट्रेडर बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने में, क्योंकि आप प्रॉफिट की तरह जाएंगे, ना कि अपनी साइकोलॉजी, ना कि अपने सेटअप कुछ की तरफ नहीं जाएंगे, आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। इसलिए अभी छोटी कैपिटल से भी आप स्टार्ट कीजिएगा। तो ट्रेड लेने के पीछे का सिंपल रीज़न था, यहाँ पास मार्केट यहाँ पास ओपन हाई लो। अब यहाँ से जो सेलर आए, ठीक, तो ये रिवर्सल नहीं आना चाहिए था। आप खुद सोचिए कि मैं यहाँ पास सेल करके गया हूँ और मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्सल कर गई। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पास जो भी सेलर थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं। जब सेलर ख़त्म हो चुके तो क्या दोबारा मार्केट डाउन आने की पॉसिबिलिटी है? जो यहाँ पास बायर हो गए तो उनको फुल कॉन्फिडेंस होगा कि कहीं से भी हम उठा सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पास वही सेम व्यू था मेरा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक के लिए अपसाइड गया, एक पुल बैक दिया। यहाँ पास फिर रिट्रेसमेंट का 0.5 का लेवल था, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पास देख सकते हैं फिर रिट्रेसमेंट का 0.5 का लेवल भी है, यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा। तो 0.5 का लेवल था, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए मार्केट ने कैसी कैंडल बनाई। यहाँ से मार्केट पहले ये ब्रेकआउट किया, मैंने आपको बताया भी है। अगर मार्केट किसी लेवल को
बहुत दूर से चलते हुए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूर से चलते हुए ब्रेकआउट कर रहा है, तो वो कभी सस्टेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ पास जो लोग यहाँ पास लिए हैं, अब खुद सोचिए कि मैंने यहाँ पास एंट्री की और मेरा टारगेट यहाँ तक है, मार्केट यहाँ तक किया, एक अच्छी खासी रेड कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पास मैं एग्जिट कर दूंगा, हो सकता है मार्केट रिवर्स आ जाए। यही कारण से मतलब कि ब्रेकआउट में हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। आप कहीं भी देखेंगे तो अगर जो मार्केट काफ़ी दूर से चलता हुआ आ रहा है फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहाँ पास सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। या तो मार्केट पहले डाउन साइड के लिए दिखाएगा, सेलर एक्टिवेट होंगे, फिर अगर जो बायर एक्टिवेट होते हैं फिर मार्केट अप साइड जा सकता है। तो हमारे ट्रेड लेने के पीछे का सिंपल रीज़न था, यहाँ पास से मार्केट डाउन आया, ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेंथ में था। फिर क्या था, यहाँ पास देखेंगे कैंडल की बिहेवियर देखिए, मार्केट ये जो रेड कैंडल बनी तो इसके मार्केट आया, पुल बैक दिया, रेड कैंडल, इसके लो के नीचे तो मार्केट को तुरंत फास्टर निकल जाना चाहिए, लेकिन ये ग्रीन कैंडल क्यों क्लोज भी? सोचने वाली बात है ना कि मार्केट में तो ऑलरेडी अप ट्रेंड है, ठीक, और यहाँ से थोड़ा बहुत मान लीजिए कि प्रॉफिट बुकिंग आई, तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था, यहाँ से निकल जाना चाहिए था डाउन, लेकिन नहीं गया। तो यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल बनी तो मेरा व्यू क्या था कि ऑलरेडी मार्केट इतना यहाँ से लेके इतना बड़ा मोमेंटम आया, फिर डाउन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने ट्रेंड को मतलब कंटिन्यू करेगा। प्लस क्या था कि यहाँ पास एक रेड कैंडल के अगेंस्ट में ग्रीन कैंडल, तो दो कन्फर्मेशन मेरी हो चुकी थी कि यहाँ पास इसके हाई पे एंट्री और लो के नीचे स्टॉप लॉस 1:2 या 3 तक का हमारा टारगेट रहेगा। पहले तो आप देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का ही था, यहाँ तो हमारा पहले स्टॉप लॉस, तो 1 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बच गया, ठीक है गाइस। फिर रिवर्स होके जब ये हैमर कैंडल छोटी कैंडल बनी तो पास मेरे को लगा कि यहाँ से अब मार्केट अपसाइड जा सकता है, क्योंकि लग रहा था अगर जो मार्केट को डाउन आना होता तो डायरेक्ट यहाँ से डाउन आ जाता, ना कि वेट करता कि मैं डाउन जा रहा हूँ। इसलिए जब ये हैमर कैंडल बनी फुल कन्फर्मेशन हो गया था और मार्केट उसके बाद गया भी, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या आ गई थी मार्केट यहाँ पास, तो फिर मैंने अपने स्टॉप लॉस को पहले यहाँ किया था, फिर इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे कर दिए, जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक, जब ये कैंडल बन रही थी। फिर इसके बाद क्या किया, फिर इसके बाद मैंने आपने जब ये कैंडल क्लोज हो गई, फिर इसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, ठीक, स्ट्रेंथ है, मार्केट आया, पुल बैक देखे, अब ऊपर साइड जा रहा है। तो अगर जो मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहीं से डायरेक्ट मतलब कि यहीं से करता हुआ अप साइड डायरेक्ट निकल जाएगा, ना कि मार्केट यहाँ से फिर डाउन आएगा। तो मेरा व्यू था कि अब मेरे को स्टॉप लॉस कहाँ लगा देना चाहिए था, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है इसके लो के नीचे, लेकिन मैंने वहाँ पास ना लगा के मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया ब्रेक इवन में, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। तो मैंने ब्रेक इवन पे लगा दिया कि मुझे ना प्रॉफिट है हो ना लॉस है हो, मतलब कि लॉस तो हो ही ना, प्रॉफिट हो जाए ना हो, और मेरा टारगेट वहीं तक रहेगा जहाँ तक का है। फिर मार्केट में अगर जो ये बायर्स थे, मतलब कि ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला था, तो फिर ये रेड कैंडल क्यों बनी? आप सोचने वाली बात है ना, क्यों रेड कैंडल बनी? मेरे को लगा कि अगर जो मैं यहाँ, आप देखिए सोचिए, अगर जो मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगाता ना तो भी मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाता? मेरे को क्यों मालूम था कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पास जो बायर आए हुए हैं और फिर अगेंस्ट में इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी ना, तो 100% चांस है कि मार्केट दोबारा नहीं लटकने वाला। क्योंकि जब बायर्स यहाँ तक आए तो मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक देना चाहिए, फिर अप साइड निकल जाना चाहिए, ना कि मार्केट को यहाँ से डायरेक्ट आना चाहिए डायरेक्ट, और फिर से वहीं उसी लेवल से जहाँ पास से एक बार गया फिर से वहीं से दोबारा नहीं जाने वाला। इसलिए मैंने अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, अगर जो जाना होगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, नहीं फिर यहाँ पास भी होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, जिसमें हमें कितने का तक का हो जाता, 15 रुपये तक का, मतलब 15 से 20 रुपये का। और मैं भी लॉट साइड प्लस शेयर, मतलब कि मैं एक ही शेयर से किया था, ज़्यादा भी लॉट साइड नहीं लिया था, का उपयोग किया था। क्योंकि मुझे मालूम है अभी मैं ज़्यादा प्रो ट्रेडर नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर जो कल आपका लॉस हो गया और फिर आज आप ट्रेड करेंगे तो फिर वो माइंड में घूमता रहता है, जिससे साइकोलॉजी गड़बड़ा जाती है। इसलिए छोटा ट्रेड, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा प्रॉफिट। अभी कंसिस्टेंसी क्या करना है मुझे, कंसिस्टेंटी 1 से 2 महीने तक डायरेक्ट, मतलब कि छोटे कैपिटल से प्रॉफिट निकाला, फिर धीरे धीरे जब कैपिटल बढ़ेगी तो फिर प्रॉफिट अपने आप आने लगेगा। और दूसरी गलती क्या है, पहली गलती तो आपको एग्रेसिव नहीं करना है, दूसरी गलती क्या है कि अगर जो मार्केट कहीं दूर से आता हुआ जा रहा है तो वहाँ पास आप